हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और ये जावा प्रोग्रामिंग का लेक्चर 4 होने वाला है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जावा प्रोग्रामिंग थी वो क्यों डिस्कवर करी। क्योंकि जब जावा प्रोग्रामिंग डिस्कवर करी जा रही थी तो सी भी थी और सी प्लस प्लस भी थी। तो ऐसी क्या मजबूरियाँ आन पड़ी थी कि हम लोगों को जावा प्रोग्रामिंग डिस्कवर करनी पड़ी और जावा प्रोग्रामिंग दोस्तों लॉन्च करनी पड़ी। इसके बारे में बात करेंगे। जावा की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। जावा प्रोग्रामिंग किसने डिस्कवर करी, किसने और कब बनाई, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जावा की बेसिक डेफिनेशन के बारे में तो वो ये हो जाती है कि जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों मतलब कि जो जावा है वो फुल्ली ना क्लास बेस्ड है। मतलब कि आपको जावा का अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सिंटेक्स लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्लास आइडेंटिफाई करना ही करना पड़ेगा। कोई क्लास का नेम लेना ही लेना पड़ेगा। बिना क्लास के जावा प्रोग्रामिंग अधूरी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये फुल्ली क्लास बेस्ड है और हाई लेवल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों ये हो जाती है। और ये डिस्कवर करी थी दोस्तों जेम्स गॉसलिंग ने 1991 में। और इसका जो पहला वर्जन था वो GDK 1.0 वो लॉन्च हुआ था दोस्तों 1996 में, जो कि सन माइक्रो सिस्टम नाम की एक कंपनी थी उसने दोस्तों लॉन्च किया था। तो ये जावा की एक बेसिक चीज़ हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों कि जावा में ऐसा क्या है जो बाकी सारी लैंग्वेजेस में नहीं है, तो दोस्तों वो ये है कि दो दो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती हैं। अब तो कोई भी अगर पूछता है जावा में क्या डिफरेंस है जो कि बाकी में नहीं है, तो दोस्तों जावा क्या है। जावा सबसे बड़ी बात तो है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सबसे पहली अगर आप बोलोगे, कहीं भी आपसे पूछते हैं कि जावा में ऐसा क्या है जो किसी में नहीं है, तो आप बोलोगे कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वर्ड यही आप बोलोगे वहाँ पे कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब कि ये है कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब कि कहीं पे भी अगर आप जावा प्रोग्रामिंग करते हो तो आराम से हो जाएगी। कोई सिस्टम में या कोई भी सिस्टम इधर उधर अगर आप करते हो, चेंज करते हो, तो कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म में आराम से काम हो जाता है जावा में। वहीं तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जावा प्रोग्रामिंग है, अगर आपने एक बार उसका प्रोग्राम बना लिया है तो आप जब चाहो उसको रन कराते रहोगे। उसमें आपको कोई कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस में क्या होता है, आपने अगर एक जगह कोई प्रोग्रामिंग करी है किसी एक सॉफ्टवेयर में, अगर कहीं और जाके आप करते हो, किसी और प्लेटफॉर्म में जाके करते हो, तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत चेंजमेंट भी करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही दो सबसे बड़े कारण हैं जो बाकी सब में नहीं है और जावा में है। सबसे पहला क्या कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और दूसरी क्या कि अगर आपने एक बार उसका प्रोग्राम बना दिया है तो आप जब चाहो तब रन कराते रहो, जहाँ चाहो वहाँ रन कराते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को दोस्तों नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा जो ये दो कारण सबसे बड़े हो जाते हैं, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा।